जी हाँ, नमस्कार, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी और सूचना सहायक और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जी के हमारी डेली रात को ये क्लास होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये सिलेक्शन वाला जी के दोस्तों हम लोग मॉक टेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों डेली रात को 9 बजे। और वैसे आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए पीटीटी का कंप्लीट कोर्स जो कि अपलोड करा हुआ है, ये कहाँ पर किया हुआ है? वेबसाइट पर किया हुआ है, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर। यहाँ पर अभी तक 5000 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को देखा है, आप भी देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमें तो ऐप से ख़रीदना है, तो वहाँ पर 49 रुपीज़ का शुल्क है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं राजस्थान 360 ऐप से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर फ्री कोर्स है और प्ले स्टोर पर आपको 49 पे करने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, शुरू करें। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार सा सवाल है। और खेतड़ी महलों में ऐसा देखने को मिलता है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल था। और खेतड़ी के महल कहाँ पर है? झुंझुनू में है दोस्तों, याद रखना कहाँ पर है? झुंझुनू में है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बावड़ी दरवाज़ा, होली दरवाज़ा, रावण दरवाज़ा और पिहाला दरवाज़ा जो है ना, ये किस दुर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऐसा सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौमू का किला कर दें, या फिर तारागढ़ किला करें, या तारागढ़ किला अजमेर बूंदी में से कौन सा करें? अगर करें तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, बड़ा शानदार सवाल है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चौमू का किला सर। चलिए, चौमू का किले को लॉक करेंगे। इसको आप भूमि दुर्ग या फिर स्थल दुर्ग भी कह सकते हैं, भूमि दुर्ग या फिर स्थल दुर्ग भी कह सकते हैं। इसको आप धाराधारगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं, धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसको रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जा सकता है, रघुनाथगढ़। दोस्तों ये किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में सवाल बने। अगला सवाल है, सबसे अधिक उच्च मार्ग किस जिले में अवस्थित है या देखने को मिलते हैं? तो ये दोस्तों हमारे नागौर ज़िले में देखने को मिलते हैं। नागौर में सबसे अधिक उच्च मार्ग किस ज़िले में? नागौर में है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ? एक सवाल पक्का है दोस्तों इससे, है ना, जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, इनमें से एक सवाल पक्का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012 ऑप्शन ए में है। बिल्कुल अच्छा सवाल। और मुकुंदरा हिल्स जो है ना, ये आपके कोटा और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है, कोटा व चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राज्य का तीसरा बाघ परियोजना भी है। अगला सवाल है, इनमें से असंगत क्या है? साहित्य और लेखक दे रखा है, संगीत रत्नाकर, स्वतंत्र भावनी, कुछ मादियाकर, गोरा बादल। देखो, संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा, कोई शक नहीं। स्वतंत्र भावनी भी तेज कवि ने लिखा दोस्तों। कुचमा दियाकर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने लिखा। लेकिन ये जो गोरा बादल है ना, ये हेमरतन सूरी ने लिखा। किसने लिखा? हेमरतन सूरी ने लिखा। कुशल लाभ ने ज़रूर लिखा था, ढोला मारूरी चौपाई लिखा था, ढोला मारूरी चौपाई लिखा था दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ना, किस ज़िले से गुजरती है? तो श्री गंगानगर से गुजरती है। और दोस्तों गंगानगर का वो कौन सा गांव है? जो लास्ट पॉइंट है वो है कोणा गांव दोस्तों। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, अच्छा सवाल था। और गंगानगर का दोस्तों, गंगानगर की सीमा किससे लगती है? तो आप सभी कह सकेंगे कि सर गंगानगर की सीमा पंजाब व पाकिस्तान के साथ साझा होती है। अच्छा सवाल था दोस्तों, और हमने लॉक करा है तो ऑप्शन ए को फिलहाल के लिए यहाँ पे। अगला सवाल है, बांद्रा व इमली किस दुर्ग में विशाल बुर्जें हैं? दोस्तों बुर्जें जो है ना, ये बुर्जों के नाम है इमली और बांद्रा, और ये आपके तारागढ़ किले में है। यहाँ पर और भी जैसे घूंघट नाम से बुर्ज है दोस्तों, गुगड़ी नाम से भी बुर्ज है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये हम बात करें तो तारागढ़ का किला दोस्तों, ये अजमेर वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा सवाल है। और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात करें ना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सबसे अधिक इसी किले पर हुए थे। अगला सवाल है, सामोली शिलालेख किस शासक के समय का है?
सामोली शिलालेख दोस्तों मुख्य रूप से ये हमें उदयपुर में देखने को मिलता है ये शिलालेख, ठीक है। और ये शिलादित्य के समय का है, 646 ईस्वी का ये शिलालेख है दोस्तों, याद रखना। इसमें मेवाड़ का वर्णन देखने को मिलता है, उदयपुर में मिला है तो वहाँ का ही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को संशोधित किया गया, 23 अप्रैल 1994 के। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हाँ, ऑप्शन सी लिखा हमने, करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम है? दोस्तों करकोटा को हम लोगों ने ट्रिक में क्या पढ़ा था? परकोटा पढ़ा था। परकोटा हमेशा किसका होता है? नगर का होता है। तो आप ये याद रखना, टोंक नगर का है। परकोटा किसका है? टोंक नगर का है। तो टोंक में है ये नगर सभ्यता या करकोटा सभ्यता, कहाँ पर है? टोंक में है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये नगर सभ्यता हो गई, नगर का ही दूसरा नाम करकोटा है, और ये कहाँ पर है? ये टोंक में है। तो दोस्तों अच्छा सवाल है। इसका उत्खनन की बात करें तो कृष्णदेव ने सबसे पहले उत्खनन करवाया था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, निम्न में से असुमेलित क्या है ये बताइए। लोक देवी का मंदिर स्थान, देखो जीण माता का मंदिर सीकर है, उषा मंदिर भरतपुर है, गोकुल चंद जी का मंदिर धौलपुर नहीं है, गंगा माता का मंदिर भरतपुर है। गोकुल चंद की बात करें दोस्तों तो इनका मंदिर कामा में है। दोस्तों कहाँ पर है? कामा में है। कामा आपके भरतपुर में स्थित है। अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित वर्षा यहाँ की 50 से 80 सेमी तक होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जलवायु आर्द्र जलवायु है दोस्तों। मिट्टी की बात करें जलोढ़ और दोमट मिट्टी है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो तालाबों से नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं से। किससे होती है? कुओं से होती है। यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण उदयपुर के जग मंदिर में किसने कराया? कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर के जग मंदिर में ये करवाया था शाहजहां ने। यानी आप सभी का लॉक हो जाएगा ऑप्शन ए। बड़ा अच्छा सवाल है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, ये जो सेनानी कविता है ना, ये किस पर लिखी गई है दोस्तों? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रानी सैल कंवर पर लिखा हुआ है। और हम बात करें दोस्तों तो ये किसने लिखा था? मेघराज मुकुल ने लिखा था। किसने लिखा था? मेघराज मुकुल ने लिखा था। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, ये कविता पूरी रतन सिंह की पत्नी सैल कंवर के लिए लिखी गई थी। अगला सवाल है, चैनराम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है? जहाँ पर हमें एक शिलालेख मिला है 946 ईस्वी का। दोस्तों अच्छा सवाल है। और ये किसको मिला है? डॉक्टर ओझा यानी गौरी शंकर हीरा चंद ओझा को मिला है। और अभी ये शिलालेख जो है अजमेर संग्रहालय में है। और हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की, यानी प्रतापगढ़ में ये मिला है। चैनराम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारतें राजस्थान को किस धरोहर के लिए, राजस्थान की किस धरोहर के लिए कहा गया? तो ये कहा गया है दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में। ये किसने कहा था ऐसा कि भाई ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारतें? वो कहा था अबुल फजल ने। और ये किसको समर्पित है? कौन से देवता को? विष्णु भगवान को समर्पित है ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों, जो 1440 से लेकर 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और सारंगपुर युद्ध के बाद में, सारंगपुर युद्ध हुआ था 1400। तो आपका सही आंसर आएगा 1437 में हुआ था सर सारंगपुर का युद्ध। अगला सवाल है कि इनमें से जोधपुर में नहीं, एक मीनार मस्जिद, गुलाब खां का मकबरा, अकबर की मस्जिद, गुलर कालूदान की मीनार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर की मस्जिद यहाँ पर नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, गुलर कालूदान, अकबर नहीं सॉरी गुलाब खां का मकबरा, एक मीनार मस्जिद। अगला सवाल है, मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? बताइए दोस्तों, मांडलगढ़ का दुर्ग जो है ना, ये किन नदियों के संगम पर है? तो मैनाल, बेड़च, बनास को लॉक कर दे क्या? सर करना तो पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। ये भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, ये वाला मंदिर, मांडलगढ़ का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है।
और इसका पुनर्निर्माण जो है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। वैसे ये गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था सबसे पहले। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव सुधार हेतु विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिशें की गई, इनमें से असंगत क्या है? यानी जिस समिति का जो समिति है और उसका गठन वर्ष, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों असंगत जो है ना वो देखो, ALM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, कोई शक नहीं। अशोक मेहता समिति की बात करें दोस्तों, अशोक मेहता समिति की बात करें, ये आपके 1977 में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी या जो असंगत है। के संथानम समिति की बात करें 1963 में दोस्तों बनी, सही बात है। गिरधारी लाल व्यास की बात करें दोस्तों तो ये भी आपके 1973 में बनी थी। ठीक है, अशोक मेहता 1972 में बनी थी। अगला सवाल है, जालोर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? दोस्तों बताइए, जालोर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? कांचनगिरी, सोनलगढ़, जलालाबाद। ऑप्शन डी हो जाएगा। कांचनगिरी भी कहते हैं, सोनलगढ़ भी कहते हैं, जलालाबाद भी कहते हैं, तो जाबालीपुर भी कहते हैं, इसको सोनगिरी भी कहते हैं। देखो सोनगिरी, जाबालीपुर भी कहा जाता है। ठीक है, और जालधर दुर्ग भी कहा जाता है, जालधर दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असंगत कौन सा है? इनमें से असंगत कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है मरु उद्यान होगा, दूसरा बड़ा अभ्यारण्य जो है कुंभलगढ़ है, सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ है, दूसरा छोटा अभ्यारण्य ताल छापर है। दोस्तों यहाँ पर बात करें, दूसरा छोटा अभ्यारण्य ताल छापर नहीं है, ताल छापर जो है ना तीसरा छोटा अभ्यारण्य कह सकते हैं। तो दूसरा छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वो है सज्जनगढ़। दोस्तों बात ऐसी है कि सज्जनगढ़ जो है ना ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सरिस्का अ जो है ये आपके 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो तीसरा जो कौन सा है, ताल छापर है ना, ये आपका 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है बस। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, केसरौली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों ये केसरौली दुर्ग का निर्माण जो है ये यादव शासकों ने करवाया था, और ये पूर्वी राजस्थान का किला है। आपने ऑप्शन सी को चुना है, तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, पाणा हेड़ा का लेख 1059 ईस्वी में कौन से जिले में मिला? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। दोस्तों कहाँ पर मिला? बांसवाड़ा में देखने को मिला। सॉरी, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर होगा आप सभी का, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अच्छा सवाल है। और आगे बढ़े, अगले सवाल की बात करें तो राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है? राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत जो है वो क्या है? तो मेलों हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर, कृषि उपज मार्केट पर 0.5% का सरचार्ज। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? देखो यहाँ पर पहाड़ी दे रखी है और पर्वत छोटी दे रखी है और उसकी ऊंचाई को यहाँ पे दे रखा है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ये सही है। लीलागढ़ पहाड़ी जो है ना 874 मीटर पर स्थित है। नागपानी 867 मीटर पर ये है। कमलनाथ की पहाड़ी 900 नहीं है, 1001 मीटर पर स्थित है कमलनाथ की पहाड़ी। ठीक है, वैसे ये सारी पहाड़ियाँ जो है ना ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये चीज़ भी आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, ग्यार सिंधिया सिक्का जो है ना किस रियासत में प्रचलित था? ग्यार सिंधिया सिक्का जो है ना ये आपके शाहपुरा में प्रचलित था दोस्तों। कहाँ पर था? शाहपुरा का। ठीक है, और 1760 में ईस्वी में इसको चलाया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो दोस्तों लॉक हो जाएगा ऑप्शन डी, NH11। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो NH11 हो जाएगा। और हम बात करें हरियाणा से लेकर राजस्थान में ये विस्तृत है। अगला सवाल निम्न में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है।
नाचना गणेश जी अलवर में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर भी सही है। इश्किया गणेश जी जोधपुर में है दोस्तों। खड़े गणेश जी राजसमंद में नहीं है, बल्कि खड़े कहाँ पर है, कोटा में है। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कुंदन कुंवरी कौन थी। देखिए दोस्तों, इनमें से आपको सवाल किया जा रहा है कुंदन कुंवरी का परिचय, जो इतिहास को लेकर ये सवाल है। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महारावत सामंत सिंह की माता थी, महाराव सालिम सिंह की रानी थी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, प्रतापगढ़ से संबंधित सवाल है। अगला सवाल देखिए, आज के जो सवाल है ना, ये थोड़े से है ना हार्ड ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है, हार्ड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। राज प्रशस्ति से संबंध में गलत क्या है दोस्तों। कुल श्लोक इसके अंदर जो है 1126 है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर 1106 श्लोक है। ठीक है, स्थापना इसकी 1676 में की गई थी। रचिता इसके रणछोड़ भट्ट तेलंग है, ये सही है। ऑप्शन ए आप सभी का असंगत था, यानी गलत था, तो हमने अब सही कर लिया है, आपको याद रखना है। वैसे ये जो है ना दोस्तों, राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी पाल पर 25 बड़े काले शिलाओं पर जो है ये उत्कीर्णन, ये राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। अगला सवाल है कि इस हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है। नक्कारों की हवेली दोस्तों किसको कहा जाता है, जो जयपुर में स्थित है, और ये है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बागौर की हवेली उदयपुर में, पुष्य हवेली जोधपुर में है। ठीक है, और मथुरा वालों की हवेली जयपुर में है। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान आपको करनी है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। वैसे जो पंसारी हवेली है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मथुरा वालों की हवेली जो है ना, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया। नक्कारों की हवेली किसे कहा जाता, मथुरा वालों की हवेली को कहा जाता है, ये जयपुर में है। पंसारी की हवेली ये अलग है, ये झुंझुनू में है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया वो यथास्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया था, अब ठीक हो गया आपका। निम्न में ऐसे गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में है, सही है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, सही है। गजनेर अभ्यारण्य हनुमानगढ़ में नहीं है। बंद बेटा आपका भरतपुर में है। तो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, आपका आंसर आएगा सर बीकानेर में पड़ता है। ठीक है साहब, अच्छी बात है आपकी, बीकानेर सही आंसर है आपका। अगला सवाल है, कवि श्यामल दास को मिली उपाधियों में से संबंधित गलत कौन सा है। केसर हिंद की उपाधि इनको कर्नल इम्पी ने दी थी, क्या ये सही बात है। हाँ सर सही है। कविराज की उपाधि इनको महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी, क्योंकि सज्जन सिंह के ये क्या थे, दरबारी कवि थे, इसलिए कविराज की उपाधि इन्होंने दी। महामहोपाध्याय की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी। तो बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई नहीं, यानी असंगत कोई है ही नहीं, असंगत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे। राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, तो अमर सिंह राठौड़ बने थे, ऑप्शन ए। श्रीमती शारदा भार्गव जो है ना, पहले महिला सांसद बनी थी। ठीक है, कालू लाल श्रीमाली जो है ना, ये पहले कैबिनेट मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, कठपुतली नृत्य किस जनजाति का है। देखिए दोस्तों, कठपुतली नृत्य जो है ना, ये कौन सी जनजाति का है, तो ये नट जनजाति का है या नट जाति का है दोस्तों, याद रखना। आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ कब किया गया था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो 13 नवंबर की बात है 2015 की। 13 नवंबर 2015 को राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला सवाल कहा जा रहा है कि अलवर की पर्वत छोटी नहीं है। इनमें से अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, तो देखिए बहराज की बात करें 792 मीटर है। भानगढ़ की बात करें 649 मीटर है, ये भी सही है।
सिरावास की बात करें 651 मीटर, ये भी सही है। गोरमजी मायर जी जो है ना ये अजमेर में ये चोटियाँ पड़ती है दोस्तों, ये 933 ज़रूर है लेकिन है अजमेर के टॉडगढ़ में, याद रखना अजमेर के टॉडगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है दोस्तों और आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे अलवर में और काफ़ी जो ऐसे है छोटियाँ, जैसे सरिस्का भी है। अवंतगढ़ और अंतगढ़ या अनुवंतगढ़ इत्यादि नाम किसके उपनाम है दोस्तों? ये इनमें से कौन से किले के नाम है? तो ऊंटगिरी के नाम है। ऊंटगिरी दुर्ग की बात करें दोस्तों, ऊंटाला दुर्ग जो है ना ये कहाँ पर है? तो ऊंटगिरी दुर्ग कहाँ पर है बताइए? ये ऊंटगिरी का दुर्ग दोस्तों करौली में है क्या? कमेंट करके बताओ यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला सवाल है कि राजस्थान बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं? तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर और अजमेर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्का चला था क्या? बोले सर चला तो था, ठीक है। शाहपुरा में माधव शाही, सलूमबर में पद्म शाही, जैसलमेर में विजय शाही नहीं था। विजय शाही आपके जोधपुर का था। जैसलमेर में अक्षय शाही ज़रूर था। अगला सवाल जो आपका आखिरी सवाल होगा दोस्तों और जवाब दीजिएगा क्या होगा कि निम्न में से असुमिलित कौन सा वशिष्ठ जी का मंदिर जो है ना सिरोही में है? ठीक बात है, 14 जैन मंदिरों का समूह जो है ना ये आपके सिरोही में ही है, चूरू में नहीं है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें ये सिरोही में ही है। अंबिका माता का मंदिर जो है उदयपुर में। क्लियर है, ओके। जगत अंबिका जिन्हें मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है सर, ओके। तो चलिए दोस्तों ये तो आपकी क्लास हुई। अब मैं आपको कल की लिस्ट आपके सामने रखना चाहूँगा जो हमने कल पढ़ा था कि भाई बीसलपुर बांध कहाँ पर है। तो बनास नदी पर है। लोकेश के नागौरिया सबसे फर्स्ट में है। सेकंड पापा की वीर बालिका कालावती बादो थर्ड पर। सुमन कड़ीला, रेणु शर्मा, जय माता दी एंटरप्राइजेस, सुशीला कंवर, डिजाइनर तुलसी, सुशीला गमेती और मिस अफसाना खान। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी इसी प्रकार अपनी क्लासेज के साथ जुड़े रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास कंटिन्यू रहे, बट हो सकता है कि स्थगित करनी पड़े। ईश्वर ना करे कि स्थगित हो क्लास, तो उसके लिए आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, अन्यथा स्थगित हो सकती है। दोस्तों मैं आपको पहले भी कल भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप क्लास को बाद में भले ही शेयर कर दिया करो। आप ग्रुप में ज्वाइन करें। ग्रुप में अगर आप ऐड हुए हैं तो क्लास को देखा करें, अन्यथा ग्रुप से भी आप लेफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों आज का जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, घेवर माता का मंदिर किस ज़िले में स्थित है बताइए। दोस्तों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, घेवर माता का मंदिर किस ज़िले में, इसका आंसर आपको अभी अभी लाइव सेशन में देना है। अगर आप बाद में भी क्लास को देखते हैं तो भी आप ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाद में क्लास देख रहे हैं तो भी इसका आंसर ज़रूर देना अगर आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? अगर आपको आंसर आ रहा है और आप कमेंट नहीं कर पाओगे तो मुझे तो यही लगेगा कि काफ़ी जनों को नहीं आ रहा आंसर, है ना। तो चलिए उम्मीद करूँगा आप सभी इसका आंसर देंगे। और वैसे आप सभी के लिए राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर फ्री कंटेंट अपलोड करा गया है, आप देख सकते हैं। और राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर ऐप पर भी आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।